पॉलिटिक्स, क्योंकि आपका भी एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव, और इनका भी एमवाई समीकरण है, और बहन जी का डीएम दलित मुसलमान समीकरण है। तो पॉलिटिकली आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, ऐसा बीजेपी स्टैब्लिश कर चुकी है इस देश के अंदर। इससे कैसे निपटेंगे? इट्स अ फैक्ट। भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की पूरी दुनिया में जो पहचान है वो अनेकता में एकता की पहचान है। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो संख्या में कम है यानी अल्पसंख्यक, और जो दबे कुचले यानी दलित और पिछड़े, उनको हम हक देंगे, उनको बराबरी में लाएंगे, तो इससे नाराज होने वाला अत्याचारी, अनाचारी और सामंतवादी हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी भी सभ्य देश में और सभ्य समाज में सबसे पहले अपने कमजोर वर्गों की और कम संख्या वाले वर्गों के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यही देश के नीति निर्माताओं की नीति थी, यही हमारे संविधान की भावना है। इसी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराया था, इसलिए नहीं कराया था। ठीक है सर 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 ओके, मनीष कश्यप, आप 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी, क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है, क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है, यह आरोप है? नहीं, ये सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ। पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता, लेकिन सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले। इन लोगों से पूछ लीजिए, सिंपल सा सवाल। सिर्फ अरे यहाँ वालों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको हक देना नहीं चाह रहे, उन वालों को लाके कहाँ रखेंगे? दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का विकास करना जरूरी है, तो सच में कोई समस्या तो नहीं है? आपको भी प्रचार करने का मौका मिलेगा रावलपिंडी में। जब देश आजाद हुआ था उसी समय से हमारा देश अखंड भारत है। ये बात सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को, ताकि वो जेल से बाहर रहे। इनके लोग नहीं, मेरे दादाजी को कुछ नहीं मालूम है इतिहास के बारे में। इंदिरा गांधी जी ने मेडल दिया है, स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे परदादाजी। अगर इनको मैं दिखा दूं, सुनिए ना, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे परदादा को इंदिरा गांधी ने 1972 में जो है 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो है तगमा दिया था, मेडल दिया था। इनके लोगों को मत कहिए। बोला हमारे बीच में बोल नहीं, मैं अच्छा क्या आपको बोलूंगी? जी 10 श्यामा सेकंड। प्रसाद मुखर्जी जी इनके जनसंघ के संस्थापक मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये वो लोग हैं और कहते हैं क्या कि हमने आज, अरे बांग्लादेश देश को इंदिरा गांधी जी ने बांटा था। अरे आपको कुछ इतिहास पता है, लेकिन नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे। ये जो जितने भोले भाले बच्चे बैठे हैं, ये सब अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ते हो उसके बारे में सर्च कर लो। सबके सब पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था। कोई स्कूल मोदी जी ने बनाया है क्या? एक सेकंड गौरव भाटिया जी, बीच में टोका ना जाए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। यहां 2 वंशवादी पार्टियां खड़ी हैं। आपको मैं बताता हूं, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। 18 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 प्रत्याशी दिए हैं, और यादव परिवार 180 होंगे सदस्य, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उनके 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य। इनकी ट्रेन मुसलमान वाली पटरी पर ही चलती है। इन लोगों को मुंह से जो है दिक्कत है, क्या बोलते हैं खुद ही नहीं जानते हैं, घर जाके रिवाइज करके आते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए, सम्मान रहेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुनिए, 9वीं क्लास तक पढ़ा है। मेरा सवाल जनता का नहीं, वो दूसरा वाला 5वीं पास है, दूसरा वाला 5वीं पास है, तभी ऐसे बोल रहे हैं। गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, फिर कंचना यादव, फिर मनीष कश्यप। देखिए, मैं अपनी 3 बातें रखना चाहता हूं और जल्दी रख देता हूं, जनता सहमत होगी। पहली बात, मैंने कहा 18 करोड़ के लिए 4 प्रत्याशी, यादव परिवार से 5 प्रत्याशी। दूसरी बात, आज तक जब से इन पार्टियों का गठन हुआ है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। ये जनता के लिए क्या खड़े होंगे, आप बताइए। तीसरी बड़ी बात, ये मैनिफेस्टो लाया हूं, एक मिनट देख लीजिए अमीर जी। ये जो आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, ये देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, दिखाई दे रहा है? इसमें क्या लिखा है?
जी। मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे, एक। और दूसरा इन्होंने लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों भैया, हिंदू जो हमारी बच्ची है उसको क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं, ईसाई को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, बुद्ध को क्यों नहीं? यही इनकी सोच है। इनकी सोच में लगा है दिमाग, और एक्सरे होना चाहिए तो इनके दिमाग का होना चाहिए, जनता का एक्सरे नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे मोदी जी हिमालय की चोटी की तरह है, वैसे ही। ओके ओके, अब कंचना यादव देखिए। ओके, राजकुमार भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी भाई ने व्यंग किया हमारे नेता के पढ़े लिखे होने पे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के ज्ञान का स्तर आप देखिए। 3 बार बोला है उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान है, 3 बार बोला है। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, हमारे भाई 26 करोड़ में हमें अच्छा लगता है 18 करोड़ है। मैं क्यों चिल्लाते सत्य बोला है मैंने। है उत्तर वो लीजिए जो मैंने सवाल उठाया है, यादव परिवार के बाहर का ये क्यों नहीं अध्यक्ष बना, ये बताइए। गौरव जी शांत, मैं सवाल का उत्तर दे। राजकुमार भाटी जी बोलेंगे। और मैंने शुरू में कह दिया था कमजोर वो है जो बीच बीच में चिल्लाएगा, बौखलाएगा। जल गया है हम नहीं बोले बीच में बिल्कुल भी, और सारे भाग जाएंगे कार्टून। अपनी आप कमजोरी देखिएगा 4 जून भाग जाएंगे कार्टून, देख लीजिएगा। भाटी जी कमजोर है, उत्तर दे दीजिए। यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? ये अनफेयर हो रहा है। भाटी जी आपके 40 सेकंड है, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, उसमें मेरे भाई बता रहे हैं 18 करोड़, यानी 70% मुसलमान। कहां से इतना ज्ञान लाते हो? कमाल है भाई। देखिए, लेकिन ये आप लोगों को किसने ज्ञान दिया? ये तुष्टिकरण का ज्ञान आपको किसने दिया? ये 2009 और 2006 के भाषण भारी पड़ रहे हैं। इनके लिए तुष्टिकरण जो शब्द है, जब भी न्याय की बात करो, जब भी कमजोर की हिमायत की बात करो, जब भी अन्याय के विरोध की बात करो, उसे तुष्टिकरण कहते हैं। पर इस देश में क्या एक ही वर्ग कमजोर है? सच नहीं, एक क्यों है? दलित भी है, एससी भी है, एसटी भी है, माइनॉरिटी तो क्यों कहा जा रहा है ओबीसी भी है, लाइन में सबसे पीछे वही है, और जनरल कास्ट का 10% जो ईडब्ल्यूएस मिल रहा है वो भी तो पीड़ित है। तो फिर ओबीसी का आरक्षण हम समर्थन क्यों करना चाहते हैं? अगर सरकार आएगी तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या गैर संवैधानिक थी? क्या सच्चर कमेटी किसी दूसरे देश में बनाई थी? भारत की सरकार फिर बीच में बताइए यूपीए में लागू क्यों नहीं हुई जब समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही थी? ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? इनके पास जा रहा हूँ, इनका सवाल है, बोलिए, खड़े होकर सवाल पूछिए। एज अ यंग एंड फर्स्ट टाइम वोटर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हाँ, तो ये एलिगेशंस लगाते हैं ना कि 10 साल से कुछ काम नहीं किया। तो एज अ यंग वोटर आई वांट टू आस्क व्हाट कैन वी एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम योर पार्टी इफ इट विंस? अच्छा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लेकर आएंगे आप आज जीत कर आएंगे? ओके, क्या सवाल है? सर, विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास वो याद कर लो। कोई बात नहीं, होता है। सर, क्या बोलता है विपक्ष? सर, विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। अभी इसी डिबेट में विपक्ष ने आपस में ही बोल दिया ये पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हम कैसे भरोसा करके इनको वोट दे, बताइए? ओके, ठीक है। ओके, ये सामने एक बैठे हुए हैं, वकील हैं आप? सर माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी कि सर बीजेपी अपने वादे निभाती है ये कहती है, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहते हैं सिक्किम को और मणिपुर और जो क्या कहते हैं हमारे कुश्ती के भाई बहन थे कुश्ती, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा। बिना कांग्रेस की बातें गिनाए बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? जो है उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे है, और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है, शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है। और इन मुद्दों पे रहिए, हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए, आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टिकरण करते हैं? विपक्ष की गलती है, और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान बुलाया जाता है? कर रहे हैं?
क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं, एकदम हिंदू ये लोग मुसलमान कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं आप? क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए ये सच्चाई है कि कोई बिहार में फेल, कोई पांचवी फेल, अगर इन ये लोगों क्या की बात सरकार मुद्दा है? आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा आप पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, 9 महीना मेरा कौन वापस लाके देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, ये मेरा 9 महीना वापस लाके देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कंचन यादव, भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुकी है, नहीं अरे क्या बात, दरभंगा चालू है, गया में चालू है। दरभंगा 1 मिनट मोबाइल में सर्च मारिए, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू हो गया है। मैडम जी नहीं पता है कि पटना घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो आप भी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है बढ़िया बढ़िया, दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अरे नहीं आप बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और आपको बता दे कि कहे तक पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषाई स्तर इतने नीचे तक गया है और वो छिछलापन प्रवक्ताओं में भी दिख रहा है। देखिए ऐसा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई और ये बात हुई कि मोदी जी ने क्या किया है। मैंने पहले असंभव को जो संभव किया, आर्टिकल 370 और राम मंदिर बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी जब शपथ लेते हैं तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब वो छोड़ के गए 10 साल बाद तो भी सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया 10 साल में। चौथा जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरे नंबर पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में आज भारत में। दूसरे नंबर पे मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और हमारा प्रोडक्शन है। और नंबर 1 नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी है, इसलिए इनको जलन होती है। वरना मैं आज एक सवाल पूछ चुका हूं, इन्होंने बताया नहीं यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया। दूसरा सवाल, आप हमारी सीटें छोड़ो, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं 400 प्लस, आप अपनी सीटें क्यों नहीं बताते? अभी कह रहे 300 प्लस, कहा 300 प्लस? कौन से? इंडिया अलायंस कह रहा 300 प्लस हमारी। आपको मैं बताऊं, 300 में से 3 हटा दीजिए, 0-0 आएंगी इनकी 80 और तो फिर चुनाव देखिए, चुनाव में हो रहा है उनकी 40 में 0। राजकुमार भाटी, सच घटे या बढ़े सच न रहे, बिल्कुल झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब जब फेंकनी है तो कितनी फेंकते रहो। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे लंबी लंबी ये दोनों फेंक रहे हैं। मियाँ तो सारे उधर हैं। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितने किसकी सीट आएंगे, या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है।